हेलो भाई लोग। तो कैसे हैं आप लोग। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, बाकी उससे जुड़ी सारी बातें। फर्स्ट है, मेनली 4 टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट, combination reaction. The chemical reaction in which two or more substances combine to form a new substance is called combination reaction. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें 2 और मोर सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि Mg+O2 तो बन गया MgO, यानी कि मैग्नीशियम को जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तब CO2 हमको मिलेगा। दूसरा देखते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस इज डीकम्पोज इनटू 2 और मोर सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एक सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाता है 2 और मोर सब्सटेंसेस में सनलाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, H2O को हम लोग H2+O2 में ब्रेक कर सकते हैं, यानी डिकम्पोज हो सकता है। और जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में कर सकते हैं ब्रेक। H2O को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करेंगे ब्रेक, और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट के थ्रू। ये जो ट्रिंगल बना है ये डेल्टा इसको बोलते हैं, यानी कि हीट। और AgCl को हम लोग Ag+Cl2 में तोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। H2O को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़े हैं, ब्रेक किए हैं। इसका मतलब कि ये है कि ये इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। और ये सेकंड वाला हीट के मदद से हुआ है, यानी इसलिए हम लोग थर्मोलिसिस बोलेंगे। थर्मल यानी कि हीट, इसीलिए थर्मोलिसिस इसको बोलते हैं। लिसिस का मतलब होता है डिकम्पोज या ब्रेक करना। और थर्ड है, सनलाइट के थ्रू हुआ है, इसलिए इसको फोटोलिसिस बोलेंगे। फोटो का मतलब होता है लाइट, और लिसिस का मतलब डिकम्पोज करना या ब्रेक करना। थर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। एग्जाम्पल, जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ हमने रिएक्ट कराया तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर मिल गया। यहाँ पर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए वो डिस्प्लेस हो गया कॉपर। सेकंड, Mg+HCl, तो यहाँ Mg ज़्यादा रिएक्टिव था हाइड्रोजन से, इसलिए MgCl2 हो गया, Mg बाहर प्लस H2 बाहर। फोर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि इसमें आयंस का म्यूचुअल दोनों तरफ से एक्सचेंज होता है आयंस का, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। या और ये भी बोल सकते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एटम्स इन ए रिएक्शन इससे टू ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एटम्स का दोनों तरफ से शेयर हो रिएक्शन में, सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे लेते हैं फेरस सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम सल्फेट प्लस FeCl3 बन गया, यानी कि बेरियम फेरस सल्फेट जहाँ चला गया और FeCl2 के जगह चला गया, यानी कि एटम्स का म्यूचुअल शेयरिंग हो गया, तो इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया। आगे की नेक्स्ट वीडियो अब हम दूसरा इसके आगे का पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और भी चीज़ें हैं, ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सारी चीज़ें। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर